दोस्तों मुझे बचपन में मेरे फादर की कई बात याद आ गई, जो कि आप लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को कहा होगा कभी, कि बेटा गंदगी में पत्थर डालोगे तो तुम्हारे ही ऊपर छींटे पड़ेंगे। तुम गंदगी का कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारे ही कपड़े खराब होंगे, तुम्हारे ही दामन पे दाग लगेंगे। तो ये बात यहां पे मैं क्यों कर रहा हूं दोस्तों, पीछे बॉलीवुड के ऊपर बहुत सारी चीजें, आवाजें उठ रही थी कि चुप क्यों है बॉलीवुड, बोल क्यों नहीं रहा बॉलीवुड। तो अब पता चल गया आपको चुप क्यों है बॉलीवुड। बॉलीवुड के जो लोग, जो इज्जतदार लोग थे, वो नहीं मुंह लगना चाहते थे कंगना रनावत के। जब बोले तो आपने देख लिया कि कंगना रनावत ने किस तरीके से जवाब दिए। मैं तो यूं कहूंगा यहां पे कि कंगना रनावत ने कहीं ना कहीं स्वामी ओम का भी आगे निकल गए, स्वामी ओम से भी कंगना रनावत। क्योंकि सबसे पहले जया बच्चन ने जब कहा, ऐतराज जताया, तो जया बच्चन को क्या कह दिया। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस मांग रही हैं, दूसरी तरफ किसी दूसरी मां के बेटे को कहती हैं कि तेरा बेटा लटकता हुआ अभिषेक बच्चन दिखाई दे। तो ये जो मोहल्ले की जो लड़ाई होती है ना, टुच्ची, उसमें भी इस तरीके की चीजें नहीं बोली जाती है। कंगना रनावत आप बहुत ही मतलब गिरे हुए टुच्चे मुकाम पे उतर गई हैं, टुच्ची बातें करने लगी हैं। उसके बाद फिर हेमा जी ने कंगना रनावत को कहा कहीं ना कहीं कि ये बॉलीवुड के ऊपर एक धक्का है, लेकिन हम बॉलीवुड वाले धब्बे को साफ कर देंगे साबुन से। लेकिन दूसरे चैनल पे हेमा जी थोड़ी सॉफ्ट नजर आई। कोई प्रेशर होगा, खैर कोई बात नहीं, लेकिन हेमा जी को कंगना की कहने की कोई हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हेमा जी भी भैया सांसद हैं उसी पार्टी की जिस पार्टी का कंगना रनावत व्याख्यान कर रही है। तो तीसरी बात, उसके बाद सबसे बड़ी बात जो हो कि कंगना रनावत ने हद तोड़ दी कि जब उर्मिला मातोंडकर ने इस बात पे ऐतराज उठाया कि मुंबई महाराष्ट्र की जो है, जहां पे हमने खाया है, जहां पे हमने बड़े हुए हैं, जिसने हमको इतना नेम फेम दिया है, तो उसकी बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके ऊपर झूठे आरोप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जब ये कहा तो कंगना रनावत ने उनको कह दिया कि सॉफ्ट पॉर्न स्टार। सॉफ्ट पॉर्न स्टार दोस्तों आपको पता ही होगा क्या होगा। उसके बाद हालांकि कंगना रनावत और उर्मिला मातोंडकर की दोनों की फिल्में देख लो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन है सॉफ्ट पॉर्न स्टार। कंगना रनावत के मुकाबले में उर्मिला मातोंडकर जो है बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है, बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े स्टार के साथ काम किया है, जबकि कंगना रनावत को बड़ा स्टार मुंह नहीं लगाता है, नहीं करना चाहता है उनके साथ काम। तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन कंगना रनावत ने इस तरीके से अभी निकाली। तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर अब ट्रेंडिंग चल रही है शट अप कंगना, और उसमें लोग कंगना रनावत की बहुत सारी ऐसी पिक्चर वायरल हो रही हैं कि किसी में वो महीन लगभग ना के बराबर कपड़ों में है कंगना रनावत, किसी में वो अपनी शर्ट उतारती हुई दिखाई दे रही है, किसी में वो बाथ टब में है सेमी न्यूड, जो वो सैफ अली खान के साथ, उसमें वो लिखते हैं कि तैमूर का बाप और भक्तों की रानी, ऐसी ऐसी चीजें बहुत सारी वीडियो और फोटोग्राफ कंगना रनावत की वायरल हो रही है, जिसमें कि दिखाई देता है कि इतने कपड़े तो कभी भी उर्मिला मातोंडकर ने किसी भी फिल्म में नहीं उतारे। तो कंगना जी, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, कुछ ये कहते हुए तो कुछ सोच लेती। इस बात का बहुत सारे लोगों ने एतराज उठाया है कि कंगना रनावत कुछ भी बोलती हैं, कुछ भी बोलती है, बिना सोचे, बिना समझे, बिना अक्ल के, बिना सहूर के कुछ भी बोलती है कंगना रनावत। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का उठाया है फायदा दोस्तों, और जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत कहीं का कहीं चला गया है। कंगना रनावत ने केस को इतना भटका दिया कि अब चीजें कुछ और ही दिशाओं की तरफ चली गई हैं। यहां पे मनोज वाजपेयी ने भी ये एक चीज कही है कि कुछ तो गलत है जो दिखाई नहीं दे रहा, कुछ तो है जो इतना राग लापा जा रहा है, इसके पीछे कुछ तो बड़ी बड़ी साजिश है, बड़ी गेम है। हिंदुस्तान के वासियों को सिर्फ और सिर्फ जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको बहलाया जा रहा है, उनको जो है ऐसी चीजें किसी और ही तरफ भटकाया जा रहा है मेन मुद्दे से, क्योंकि वो चाहते हैं कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, तो ये जस्टिस से भटकाया जा रहा है।
तो दोस्तों सोनू सूद का मैं यहाँ पे सोनू सूद का ट्वीट शेयर करता हूँ आपके साथ। इस सारे मामले को लेके इज्जत कमाने निकलना, मशहूर होने नहीं। मशहूर तो बहुत से लोग हैं जो अब कभी इज्जत नहीं कमा पाएंगे। तो दोस्तों सोनू सूद ने पिछले दिनों में लॉकडाउन में, कोरोना वायरस में जब लोग सभी फंसे हुए थे, सोनू सूद ने इतना काम किया जो कि बेमिसाल है, तो जो लाजवाब है। उसी के लिए लोगों ने, आप सभी ने सोनू सूद को भगवान का दर्जा दिया। तो मैं बस यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि मेरी नहीं तो कम से कम अपने भगवान की तो सुनिए। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच।